हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर। साथियों, जय श्री राम भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, 3 चरणों के चुनाव जो हैं संपन्न हो चुके हैं। इस बीच 3 चरणों के चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 24 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव हो चुके हैं। मगर आज की इस खास वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए पूरी 48 महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों का सर्वे लेके आए हैं कि आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र की पूरी 48 लोकसभा सीटों पे लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी या गठबंधन को कितनी लोकसभा सीटें जो यहाँ से हासिल हो सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर मुख्य रूप से मुकाबला दो बड़े गठबंधन के बीच में है, जिसके अंदर इंडिया गठबंधन है, जिन्हें महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है, मगर नेशनल लेवल पे इंडिया नाम से जानते हैं। इसके अंदर कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की असली शिवसेना और शरद पवार जी की असली एनसीपी जो है शामिल है। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की नकली शिवसेना और अजित पवार की नकली एनसीपी जो है शामिल है। तो मुख्य रूप से लड़ाई इन दोनों ही बड़े गठबंधन के बीच में होने वाली है। तो किसकी जीत होगी, कौन सबसे ज़्यादा सीटें जीत सकता है, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने महाराष्ट्र की पूरी 48 लोकसभा सीटों पर किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 25 लाख लोगों की राय इस पूरे सर्वे के अंदर ली है। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को वोट परसेंटेज बताने वाले हैं कि इस पार्टी या गठबंधन को कितने प्रतिशत जो है वोट मिल सकते हैं। फिर बाद में हम जानेंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 4% वोट इस बार महाराष्ट्र के अंदर अन्य के खाते में जो है जा सकते हैं। केवल 42% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी, नकली शिवसेना और नकली एनसीपी का गठबंधन एनडीए जो इस बार हासिल कर सकता है। और सबसे ज़्यादा 54% वोट जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज के मामले में महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन जो है बाजी मार सकता है। लगभग 12% वोटों की बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त इंडिया गठबंधन ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार इंडिया गठबंधन जो है बाजी मार सकता है। अब बात करते हैं कि अगर हम इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट कर देते हैं, तो जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटें जो हैं एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अगुवाई वाला गठबंधन हासिल कर सकता है, कितनी सीटें इंडिया यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन जो हासिल कर सकता है, और कितनी सीटें जो है अन्य के खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। केवल 8 सीट पे पूरी भारतीय जनता पार्टी का अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन जो है सिमट के रख सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में लगभग इन्होंने यहाँ से 42 लोकसभा सीटें जो हासिल की थी, जो कि अब घटकर केवल 8 लोकसभा सीट पे ही पूरा एनडीए यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की सेना और अजित पवार की एनसीपी जो है सिमट के रह सकते हैं। यानी कि बहुत ही बुरी और करारी शिकस्त इस बार एनडीए को महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा 40 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी अपने दम पर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा लहर, एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 48 में से सबसे ज़्यादा 40 लोकसभा सीटें महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन जीत सकता है। यानी कि महाराष्ट्र की जनता ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि केंद्र के अंदर बदलाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर बदलाव होने जा रहा है, देश के अंदर बदलाव होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है, राहुल गांधी की सरकार आ रही है।